बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल रियल लाइफ स्टडी। दिस इज़ द बुक ऑफ ऑक्सफोर्ड ग्रेड 7 थर्ड एडिशन फॉर सेकेंडरी क्लासेस साइंस फैक्ट फाइल। आज हम इस बुक में चैप्टर नंबर 10 हीट एंड टेम्परेचर जो कि पेज नंबर 134 पे मौजूद है। इस चैप्टर के फर्स्ट 5 टेस्ट योरसेल्फ जो कि पेज नंबर 135 से लेके पेज नंबर 139 तक जितने भी टेस्ट योरसेल्फ हैं आज आपको इस वीडियो में सॉल्व मिलेंगे। फर्स्ट टेस्ट योरसेल्फ में फर्स्ट क्वेश्चन है, explain why a spark from a firework will not hurt you as much as a cup of hot tea। आंसर देखें। Firework sparks have lower temperature and energy compared to a cup of hot tea, resulting in less harm upon contact। Second question है, what is heat? What are units of heat? Energy called heat is the transfer of energy from a higher temperature object to a lower temperature object. It is measured in joules और kilojoules। यहाँ तक भी लिखेंगे तो काफ़ी होगा। थर्ड क्वेश्चन है, what is temperature? Temperature is the measure of how hot or cold something is based on the average energy of its particles. Temperature is often measured using devices like thermometer. Common temperature scales include Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Describe how the movement of its particles changes as the temperature of a substance changes. आंसर लिखें। As temperature increases, the particles in a substance move more rapidly. In a solid, they vibrate. In a liquid, they move more freely, and in a gas, they move rapidly and independently. Sixth question है, what is the Kelvin scale? The Kelvin is a temperature scale with absolute zero at zero, indicating the lowest possible temperature where particles have minimal motion। सेकेंड टेस्ट योरसेल्फ जो 136 पेज पर मौजूद है। क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स। यहाँ हमें कुछ टेम्परेचर्स दिए गए हैं जो गिवन वैल्यू दी गई है हमने उसमें चेंज करना है। यहाँ हमें एग्जांपल भी दिए गए हैं, ये फार्मूले गिवन है, इन्हीं फार्मूलों को अप्लाई करके हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ए क्वेश्चन है 25 सेल्सियस टू डिग्रीज फ़ारेनहाइट में चेंज करना है। इस तरह हमने यहाँ पुटिंग करनी है। 9/5 को ब्रैकेट में लिखे +32 और जो वैल्यू हमें गिवन है यहाँ हमने पुट करनी है। यहाँ 5 और 25 की आपस में कटिंग हो रही है तो 5 × 9 आंसर आएगा 45 प्लस इस 32 को हमने यहाँ पे प्लस करना है। प्लस करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 77 फ़ॉरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 फ़ारेनहाइट को हमने चेंज करना है सेल्सियस में। सेल्सियस में चेंज करने के लिए ये फार्मूला लिखें और उस फार्मूले में अभी पुटिंग करें। 50 से 32 को माइनस करेंगे, आंसर हमारे पास 18 आएगा। 9 और 18 की आपस में कटिंग होने के बाद यानी 9 1 ज़ार और 9 2 ज़ार 18 आएगा। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 78 डिग्री को हम केल्विन में चेंज करेंगे जिसका फार्मूला ये है। गिवन वैल्यू जो है 78 है, केल्विन इज इक्वल टू गिवन वैल्यू को यहाँ पुट करें और इन फिगर के साथ इसको प्लस करें, हमारे पास आंसर ये आएगा। पार्ट डी केल्विन ये फार्मूला है। अब यहाँ पुटिंग करें, जो गिवन है यहाँ इसकी पुटिंग करें, इनको माइनस करने के बाद जो आंसर आएगा उसको हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। तो आगे हमारे पास आंसर आएगा 373.15। ए पार्ट को हमने सेल्सियस डिग्री में चेंज करना है। फार्मूला लिखें, फार्मूले में यहाँ पुटिंग करें, जो वैल्यू गिवन है वो यहाँ पे राइट डाउन करें और इस वैल्यू से गिवन वैल्यू को माइनस करें तो हमारे पास आंसर आएगा 20 डिग्री। और ये लास्ट पार्ट है एफ टू कन्वर्ट 0 केल्विन टू डिग्री फ़ारेनहाइट। फार्मूला लिखें, फार्मूले में यहाँ पे जो गिवन वैल्यू है पुट करें, उनको आपस में माइनस करें, जो आंसर आएगा ये आगे मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आएगा -459.67 फ़ारेनहाइट। ये आंसर है। पेज नंबर 137 पे थर्ड टेस्ट योरसेल्फ है, व्हाट हैपन्स टू द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन अ लिक्विड व्हेन इट इज़ हीटेड। आंसर देखें। When a liquid increases the kinetic energy of its particles, making them move faster and collide more frequently. Next question है, what name is given to the change of solid from a liquid to a gas में लिखें vaporization और boiling, solid to liquid में लिखें melting, gas to liquid में लिखें condensation, liquid to solid freezing। थर्ड क्वेश्चन है,
वेयर डज द हीट एनर्जी कम फ्रॉम? इस क्वेश्चन का आंसर है हीट एनर्जी फॉर मेल्टिंग एन आइस क्यूब ऑन अ किचन वर्क सरफेस कम्स फ्रॉम द सराउंडिंग environment including room temperature and nearby heat sources. फोर्थ टेस्ट योरसेल्फ जो कि पेज नंबर 138 पर मौजूद है। क्वेश्चन है इसका, विच मटेरियल मेक द बेस्ट कंडक्टर्स ऑफ हीट? मेटल्स, कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, डायमंड and graphene are excellent conductor of heat. Second question है, what is an insulator? Name 3 insulator. An insulator is a material that restricts the flow of heat and electricity. Example include rubber, glass, wood. Explain how heat is conducted along a metal bar. Answer इसका लिखें, heating one end of a metal bar makes particles vibrate faster, transferring energy progressively along the bar. Free electron in metals aid this transfer, allowing heat to move from the hot end to cooler sections and other metal bars. Fourth question है, suggest why a base of saucepan is made of metal. इसका आंसर लिखिए, metal base for efficient heat conduction in a saucepan. The handle of a saucepan is made of plastic handle to prevent heat transfer and ensure safety. Polar bear, इसका क्वेश्चन है, polar bear have thick coat of fur. इसके आंसर में लिखें, thick fur on polar bears for insulation in cold climates. Birds fluff out their feathers in winter. Birds fluff feathers in winter for insulation and warmth. 139 पेज पे फिफ्थ टेस्ट योरसेल्फ का फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई कैन लिक्विड्स एंड गैसेस कैरी हीट? इस क्वेश्चन का आंसर लिखें, लिक्विड एंड गैसेस कैन कैरी हीट थ्रू convection because their particles are free to move, creating currents that transfer warmth. सेकेंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आपकी सहूलत के लिए बनती है, इसलिए अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी करें और आगे भी शेयर करें। क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ अ हीटर वार्म्स ऑल द एयर इन अ रूम। इसका आंसर आप लिखें, अ हीटर वार्म्स द एयर इन अ रूम बाय जनरेटिंग हीट कॉजिंग कन्वेक्शन currents that circulate and gradually warm the entire airspace. Why do you think it takes a long time to heat a room with a high ceiling? Rooms with high ceilings take longer to heat because there's more air to warm up and the heat has to spread throughout the larger space. Last question है, why do you think convection cannot happen in solids? Convection cannot occur in solids because their particles are fixed in a framework limiting the free movement necessary for convection currents seen in liquids and gases. इस वीडियो में पेज नंबर 139 तक के टेस्ट योरसेल्फ सॉल्व हो गए हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट जितने भी टेस्ट योरसेल्फ रहते हैं और एक्सरसाइज रहती है वो आपको सॉल्व मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।